ये पैसा है जो कि सरकार के द्वारा दिया गया है। उद्धव ठाकरे कैंप जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं अगेंस्ट बीएमसी, कुछ खास नहीं है। तो ये आपका फ्रंट पेज पे एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल गेम्स भी दोस्तों खत्म हो गए हैं। तो होम मिनिस्टर ने दोस्तों लॉन्च किया हिंदी वर्जन ऑफ द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बुक ऑन 16 अक्टूबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कहां पे, भोपाल के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश दोस्तों पहला राज्य ऐसा होने वाला है जो कि मेडिकल एजुकेशन जो है वो हिंदी में अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। और ये लॉन्च उस टाइम पे हुआ है तब अभी सदर्न स्टेट जो है वो ऑलरेडी जो है वो अपनी वॉइस जो है वो काफी रेज कर रहे हैं अगेंस्ट कि भाई फोर्सफुली जो है पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जिसको हेड कौन करते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना, पार्लियामेंट की कमिटीज होती है, कुछ दिन पहले पढ़ा था ना बहुत सारी, तो उसमें एक लैंग्वेज की भी कमिटी होती है, उसको हेड अमित शाह ही करते हैं, समझ गए। तो सदर्न स्टेट्स का कहना है कि भाई ये आप फोर्सफुली जो है वो क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, ये वाली बात है। बाकी मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान और साथ में अमित शाह, दोनों के द्वारा इसकी लॉन्चिंग है जो कि करी गई है। और अभी तो खैर ज्यादा बुक्स प्रिपेयर नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बुक्स ही है जो कि इसके अंदर मेडिकल में प्रिपेयर करी गई है, जैसे कि साइकोलॉजी की, एनाटॉमी की, है ना। 97 डॉक्टर्स को लगा के जो है यहाँ पे कन्वर्जन है जो कि किया गया है। अब इसके फायदे और नुकसान एक बार दोनों देख लेते हैं। देखो एंड ऑफ द डे अगर कोई भी बुक अगर किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है तो पहली बात तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, जिसको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है वो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, कोई ऐसा फोर्सफुली है नहीं। अगर ये लैंग्वेज, अगर ये किताब अगर फ्रेंच में भी है या पोर्चुगीज में भी है तो भी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है और समझना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट है जो कि हो सकता है। हर बच्चा इंग्लिश मीडियम ही समझे, इंग्लिश में उसको आए, ये कोई कंपलसरी नहीं है ना। लेकिन जिसको हिंदी आती है और वो अगर पढ़ के ज्यादा अच्छे से समझ रहा है तो इट इज बेटर, तो ये एक पॉजिटिव साइड है। दूसरा इसका नेगेटिव साइड क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरली जो बुक्स है वो इंग्लिश के अंदर ही है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो अगर हम लोग उसको उस चीज में इन्वॉल्व करने के बजाय उससे दूर जाने पे प्रमोट कर रहे हैं तो ये एक नेगेटिव भी बन सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको हर एक राज्य के अंदर हिंदी तो बोली जाती नहीं है। इंडिया में 45% लोग ही हिंदी बोलते हैं, सारे राज्य भी हिंदी नहीं बोलते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस पे किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वहां पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लोकल लोग जो को हिंदी में समझा नहीं पाएगा, जो ये एनाटॉमी होती है, जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, है ना। और साथ में इंडिया के बाहर प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत आएगी। तो एक तो पॉजिटिव साइड है इसका और एक इसका नेगेटिव साइड है, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो कोई सी भी बुक किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई इश्यू होना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ हिंदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। अपने हिंदी जो वर्ड आज के टाइम पे काफी, अभी पिछले कुछ दिनों से काफी पॉपुलर जो ये टॉपिक है जो कि हो गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि लैंग्वेज सारी चीजें हिंदी के अंदर हो। इनफैक्ट कई सारे ऑफिसर्स में भी हिंदी में काम करने के ऑर्डर दिए गए हैं। और एट द सेम टाइम जो है वो काफी सदर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई इसका तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही साथ में चलाना जरूरी है। ऐसी कई सारी चीजें हो रही है। तो हम लोग थोड़ा हमारे हिंदी के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों हिंदी जो वर्ड है ये हिंद से बना है। हिंद जो वर्ड है ये पर्शियन लोग है जो कि इंडस, है ना, इंडस रिवर जो है अपना, इसके आसपास जो लोग रहते थे उनको लैंड ऑफ इंडस रिवर कहते थे, तो उनको हिंद लोग कहते थे। तो हिंद में जो लोग लैंग्वेज बोलते थे वो हिंदी हो गई, समझ गए, कुछ इस तरीके से। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को दोस्तों हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। हालांकि वर्ल्ड हिंदी दिवस, हिंदी डे जो है वो 10 अक्टूबर को आता है, लेकिन नेशनल हिंदी डे जो हमारे देश में मनाते हैं वो 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया था हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, समझ गए, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारा जो पार्ट 17 है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 343 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है उसमें, है ना। शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर भी हमने 22 में हिंदी जो है वो ऐड ऑन कर रखी है। और जो पार्ट 17 थे आर्टिकल 343 है उसके अंदर भी दोस्तों हमने ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि इसको मान रखा है। कौन से के अंदर? देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, समझ गए मेरी बात। देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर रखा है। और उस टाइम पे दोस्तों हमने इंग्लिश को भी 15 साल के लिए अडॉप्ट किया था। तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, समझ गए मेरी बात। हिंदी जो है वो वर्किंग लैंग्वेज भी बना यूनियन गवर्नमेंट का 1965 में। हिंदी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज फिजी में भी माना जाता है और कई देशों में इसको रीजनल लैंग्वेज भी कंसिडर किया जाता है, जैसे कि सरेनेम है, गुयाना है, मॉरिशस
है ना, ट्रिनिडाद है, तो इन देशों के अंदर इसको रीजनल लैंग्वेज भी, क्योंकि काफी सारे इंडियंस है जो कि यहाँ पे रहते हैं, तो हिंदी वहां पे दोस्तों काफी पॉपुलर लैंग्वेज बन गई। फिजी के अंदर भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, और पूरी दुनिया में 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भी है। आप चाइनीज सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, उसके बाद स्पेनिश है, इंग्लिश है, और उसके बाद में हिंदी है। इसके अलावा श्रीलंका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, यूएई, यूएसए, बहुत जगह पे हिंदी जो है वो नॉर्मली बोली जाती है। पहला स्टेट जिसने अडॉप्ट किया हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कौन सा था? ठीक है, कौन सा था? बिहार था। बिहार ने उर्दू को रिप्लेस करके फर्स्ट ऐसा स्टेट था जिसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि स्टेट की बनाई थी। पहली किताब जो पब्लिश हुई वो प्रेम सागर की थी, प्रेम सागर किताब थी लालू लाल जी की, जो कि 1805 में पब्लिश हुई थी। ये फर्स्ट पब्लिश बुक थी हिंदी के अंदर। हमारे देश में जैसे कि मैंने आपको बताया 45% पॉपुलेशन है जो कि हिंदी बोलती है। 1950 में डिसाइड किया गया था कि 15 साल तक के लिए हम लोग इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं ताकि काम वाम कर सके, फिर क्या होगा, हिंदी को बढ़ावा दे देंगे तो फिर इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है उन्होंने भी काफी कोशिश करी थी उस टाइम पे कि हिंदी को पूरे इंडिया में एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि बना दिया जाए, लेकिन बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट भी हो गया था, है ना। उसके बाद में नेहरू जी को खुद जो है मजबूरी में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है जो कि लेके आना पड़ा 1963। उसके बाद 1965 में भी ये प्रोटेस्ट काफी बड़ा हो गया था, तो वापस से जो है वो लैंग्वेजेस को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में एड ऑन किया गया। तो ऐसे कई बार जो है वो एक्चुअली हो चुका है। तो इंग्लिश को हमने जो स्टार्टिंग में 15 साल में किया था, लेकिन वो हम उसको कंटिन्यू करते चले गए हर 15 साल के लिए। समझ गए मेरी बात? तो ये जो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी है ये काफी नॉन हिंदी स्टेट में काफी देखने को मिलता है, और ये मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये देखिए 1963 में आया, 65 में फिर प्रोटेस्ट हुआ, और सभी स्टेट्स का ये कहना था कि भाई लैंग्वेज को लेकर फ्रीडम मिलनी चाहिए, जिसको जो लैंग्वेज, जिनकी जो लोकल लैंग्वेज है उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज करना चाहिए। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे देश में बहुत है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे फूड की डाइवर्सिटी है, हमारे क्लोथ की डाइवर्सिटी है, हमारे जीने के तरीके की डाइवर्सिटी है, उसी तरीके से लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी इंडिया की दोस्तों काफी अमेजिंग है, और उसको हमें प्रमोट करना चाहिए रादर कि उसको सप्रेस करने के। ये काफी टाइम से जो है ये मुद्दा चलते आ रहा है। इसीलिए हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे देश एक लैंग्वेज है जो कि नहीं बोलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी कोई, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, कोई भी हमारा नेशनल ड्रिंक नहीं है। ठीक है, वो अपने को ऐसा लगता है, इसको बोलते हैं डी फैक्टो फैक्ट। ओके, चलिए, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है। इसके अलावा इंटरनेशनली हिंदी को काफी प्रमोट करने के लिए और भी बहुत सारे काम करे गए, जैसे कि 2018 में मोदी जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिंदी में लेक्चर दिया, एड्रेस किया। ओके, इसके साथ में मॉरिशस के साथ में हमने क्या किया, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट है जो कि पोर्ट लुइस उनकी कैपिटल है, वहां पे बनाया, है ना। हिंदी ट्विटर अकाउंट भी दोस्तों 2018 के अंदर बनाए गए, और वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी हुई नागपुर के अंदर 1975 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 से 10 जनवरी को, 10 अक्टूबर बोला था मैंने, 10 जनवरी को, सॉरी, है ना, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे भी दोस्तों हम लोग मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दोस्तों पहली बार स्पीच है जो कि यूएन के अंदर हिंदी में दी थी और पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में 10 जनवरी को हुई थी, इसीलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी ने 2006 के अंदर हिंदी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहली बार इसको 2006 में इसको मनाया गया। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें भी आपको हिंदी से संबंधित ध्यान रखनी है।